बहुत लोगों को देखा, अनुभव किया, जिनके हृदय में सूक्ष्म रूप में गुरु विराजमान हुए, वो चाहे किसी भी अवस्था में हो, युवा हो, वृद्ध हो, किसी भी अवस्था में हो, जब उन्हें गुरु लेने के लिए आए, क्योंकि वहाँ यम के दूत लेने के लिए नहीं आते। जिनको नाम की प्राप्ति हो गई, वहाँ यम के दूत नजर नहीं आएंगे आपको, कि आपको जब शरीर छूटेगा कोई यम लेने के लिए आएगा, कोई धर्मराज परेशान करेगा, या उत्तरायण दक्षायण के देवता आएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि उस जीव की जिम्मेवारी गुरु की हो जाती है, और गुरु ही उसको ले करके जाते हैं। जब शरीर छूटता है, गुरु हाथ पकड़ करके उठा ले जाते हैं उस जीव को इस सूक्ष्म शरीर से। जब वो उड़ान भरते हैं सूक्ष्म शरीर से ले करके कि स्थूल छूट गया इस संसार के अंदर, फिर सूक्ष्म शरीर छूट जाएगा। जब आप तुरिया में जाओगे, तुरिया में जाने के बाद सूक्ष्म शरीर छूट जाएगा, फिर उससे आगे की अवस्था ब्रह्म की होगी। जब आप ब्रह्म के पास जाओगे तो आपका कारण शरीर छूट जाएगा। फिर उससे जब ये जीव आगे बढ़ेगा और ऊंची चढ़ाई होगी, पार ब्रह्म तक जाएगा, तब महाकारण छूट जाएगा। उससे आगे की जो चढ़ाई होगी वो आत्मा को करनी है, आपको करनी है। गुरु साथ रहेंगे प्रत्येक कदम के ऊपर, प्रत्येक मंजिल के ऊपर, सीढ़ी के प्रत्येक पाए के ऊपर साथ रहेंगे। क्योंकि गुरु अगर एक पल के लिए भी साथ छोड़ देंगे, जीव वहीं से गिरना प्रारंभ हो जाएगा। जहाँ से उन्होंने चढ़ाई शुरू की वहीं आकर के गिर जाएगा, फिर भटक जाएगा। जब हम वहाँ पार ब्रह्म से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ आपकी आत्मा स्वयं प्रकाशित होगी। दूसरे किसी संसारिक सूर्य की आवश्यकता नहीं होगी, संसारिक प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी, किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी आत्मा का जो तेज है वो 12 सूर्य के समान होगा। 12 सूर्य का जो तेज है वो आपकी आत्मा का इतना तेज होगा, इतनी रोशनी होगी, इतना प्रभाव होगा, और अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे। लेकिन वहाँ तक जब आप नहीं पहुँचोगे, ये तेज और सब कुछ ये दबा रहेगा, रुका रहेगा, उठना बड़ा मुश्किल होगा। अगर एक बार वहाँ चढ़ाई शुरू हुई, शब्द हाथ लगा, गुरु सूक्ष्म रूप में, कारण रूप में, आत्म रूप में, जहाँ जैसा जीव जिस स्थिति के अंदर होगा, चाहे किसी भी स्थिति के अंदर हो, उसी शरीर के माध्यम से, उसी रूप में गुरु उसके साथ रहेंगे। क्योंकि सूक्ष्म रूप में गुरु हर समय विराजमान रहते हैं, लेकिन उस सूक्ष्म रूप में गुरु को प्रकट करना होता है, हृदय के अंदर धारण करना होता है, गुरु की खोज करनी होती है। और गुरु के पास वो कुंजी होती है, वो चाबी होती है, जो आपको देने के बाद रास्ता सुगम हो जाता है। कोई भी आपको नहीं रोक पाता। आपके पास उस परमात्मा ने बड़ा मौका दिया है, क्योंकि अनंत अनंत लोकों में अनंत अनंत आत्माएं हैं। सहस्त्र के ऊपर भी हैं, सतलोक में भी आत्माएं विराजमान हैं, सब लोकों में आत्माएं विराजमान हैं। लेकिन जो आत्माएं जहाँ स्थित हैं, वो आत्माएं उससे आगे नहीं जा सकती। अगर उन्हें उससे आगे जाना पड़े तो उन्हें मानव का शरीर धारण करना पड़ेगा, समर्थ गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, फिर चढ़ाई होगी, फिर हो सकता है वो उससे आगे की स्थिति तक जा पाए। करोड़ों करोड़ अरबों अरब आत्माएं वहाँ स्थित हैं, अनेकों अनेक युगों से पड़ी हुई आत्माएं हैं, लेकिन वो वहीं हैं, ऊपर नहीं जा सकती, नीचे आ सकती हैं। तो आपके पास उस परमात्मा ने बड़ा चांस दिया है, कि बड़ा मौका है कि आप उन आत्माओं से आगे निकल सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ध्यान के द्वारा, उस मार्ग के द्वारा, परमात्मा की कृपा के द्वारा।
गुरु हाथ पकड़ के आपको उठा ले जाएंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे। इस शरीर को अगर आप गुरु मान रहे हो तो प्रणाम करते रहना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस संसार के अंदर संत और परमात्मा दो ही प्रणाम के योग्य बताए गए हैं। इस संसार के अंदर कोई भी कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कितना भी बड़ा ओहदेदार हो, कितना भी बड़ा कुछ भी हो, वो आपको उस जगत तक नहीं लेके जा सकता, उस परम तत्व तक नहीं लेकर के जा सकता। इस संसार के अंदर आपको चाहे कितना भी कुछ भी दे दे, कितना भी धनवान बना दे, बलवान बना दे, ताकत प्रदान कर दे, कुछ भी प्रदान कर दे, लेकिन उस जगत को नहीं प्रदान कर सकता। उस जगत को प्रदान केवल गुरु कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग उनके हाथ में होते हैं। उनकी एक नज़र पड़ते ही आप उठने लगते हो, जागने लगते हो, और आपकी सोई हुई चेतना उठने लगती है। सत्य और असत्य का ज्ञान होने लगता है, और सत्य ये पहचान आने लगता है कि सत्य चल नहीं सकता, वो चलायमान नहीं है, वो हर जगह स्थित है, हर रोम रोम में स्थित है, हर कण कण में स्थित है, पूरी प्रकृति में विराजमान है, सारी प्रकृति उसके अधीन है, सारी प्रकृति उसके इशारे के ऊपर चल रही है, सब कुछ उसके हाथ में है। इन नेत्रों से, जो ये नेत्र हम लोगों की हैं, जिनसे हम संसार देख रहे हैं, ये नेत्र किससे प्रकाशित हो रही हैं? सूर्य से प्रकाशित हो रही हैं, चंद्रमा से प्रकाशित हो रही हैं, तारागण से प्रकाशित हो रही हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के बिजली वगैरह के यंत्र बना दिए गए, उनसे हम इधर उधर देख पाते हैं। अगर पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाए, एक अंधेरे कमरे में आपको रोक दिया जाए, तो ये आपकी आंखें कुछ नहीं देख पाएंगी। आपकी आंखें खुली रहते हुए भी अपना काम करना बंद कर देंगी, क्योंकि ये आंखें चर्म चक्षु हैं, इनका दायरा सीमित है, और उसी सीमित दायरे से ये काम करती हैं। लेकिन जो आपका तीसरा नेत्र है, अगर वो खुल गया, वो आँख खुली, तो फिर आपको अनंत अनंत लोकों तक का दिखने लगेगा, बहुत दूर तक नज़र जाने लगेगी, और पिछले जन्मों से लेकर के बहुत से रहस्य खुलने लगेंगे। अगर वो दृष्टि आपने पा ली, अगर आपने उसको जगा लिया, वो दृष्टि आपकी खुली, तो परमात्मा की कृपा समझो होना शुरू हो गई। और जब वो कृपा होगी, तो फिर मुझे नहीं देख करके बताना होगा, आप लोगों को देख देख करके बताएंगे संसार के अंदर क्या चल रहा है, क्या आपको दिख रहा है, क्या अनुभव हो रहा है। सबके कर्म नजर आने लगेंगे, जीव नजर आने लगेंगे, संसार में अनेकों चीज नजर आने लगेंगी, सब छुपे हुए प्रकृति के रहस्य सामने आने लगेंगे। परमात्मा के अनेकों रहस्य छुपे हुए हैं, जो योगियों द्वारा दृश्यमान हुए, जो देखे गए, जो अनुभव किए गए, जिस रास्ते के ऊपर हमारे योगी चले, वो सब के सब रहस्य आपके सामने खुलने लगेंगे, और कोई भी रहस्य आपसे छुपा नहीं रहेगा। लेकिन इस संसार के अंदर लोग अंधे और बहरे बने हुए हैं, ना कुछ देखते हैं, देखने के बाद भी सुनने की जो वस्तु है उसको सुनते नहीं हैं, बाहर की वस्तु अंदर में इकट्ठी करते रहते हैं। जब आप अंदर में उतर करके सुनोगे, अंदर में उतरोगे, नाद की तरफ ध्यान जाएगा, अंदर की तरफ ध्यान जाएगा, तो सुनने की वस्तुएं वो हैं। जो शब्द अंदर में गूंज रहा है, उसको प्रकट करना आवश्यक है। अगर वो शब्द प्रकट हुआ, गुरु भी प्रकट हो जाएंगे, अंदर में विराजमान हो जाएंगे, तो ये एक एक शरीर छूटता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन हमें यकीन ही नहीं होता, हम इतने फंसे हुए हैं,
इतने देख करके भी सामने आंखें बंद कर लेते हैं, जानते हुए भी, सामने होते हुए भी समझना बड़ा मुश्किल होता है। भ्रम की स्थिति पैदा होती है, तुलनाएं शुरू हो जाती हैं, फंस जाते हैं। जो गुरु होते हैं, जाने के बाद बड़ी भीड़ लगती है, लोग ढूंढते हुए घूमते हैं कि हमें इनका कुछ मिल जाए, कुछ इशारा मिल जाए, कुछ दिख जाए। लेकिन जो समर्थ गुरु होते हैं वो शरीर में रहते हुए भी सूक्ष्म रूप में अपने जीवों को जगाते रहते हैं, ध्यान के अंदर उनको संदेश देते रहते हैं, आदेश आते रहते हैं, फिर जीव उठ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं।